अभी मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जिला कुशीनगर के अमवा बुजुर्ग में। और अभी मैं इसके पहले जो आपको वीडियो दिखाया था कि एक ही गांव से दो युवकों की एक साथ अर्थी उठी है। एक मुस्लिम घर से जनाजा उठा है तो वहीं एक हिंदू घर से अर्थी उठी है। तो सोचिए इस गांव में क्या माहौल होगा। अब मैं सुनील के घर आ चुका हूं। जो लड़का उसमें ट्रैक्टर में दबने से मौत हुई थी, दोनों एक ही गाँव के रहने वाले हैं। घर की स्थिति दिखा दीजिए कि कितना मतलब आने का रास्ता भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे घर के ठीक सामने एक नल है और देखिए यहाँ पे रहने का व्यवस्था नहीं है। कैसे वो लड़का जो था गरीब परिवार से था, पढ़ाई करता है और बताया जा रहा है कि पिछले 3-4 दिन से ही ईंट भट्टों पे जाकर काम करता था अपना परिवार चलाने के लिए। ये घर देखिए किस तरह से है, बहुत ही पुराना घर है, बिल्कुल कम जगह में ये घर है। यानी आप इस घर को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना परिवार ये घर है। देखिए किस तरह से उसके बाद रो रही है। कितना दिन से काम करे जात रहना है? अरे कलिया गइले बाबू पढ़त रहना। कौन में पढ़त रहना है बाबू? 10 में। 10 में पढ़त रहना। हाँ। कितना उम्र होला बाबू के? 18 साल के। 18 साल के। पहला दिन काम करे गए? अरे बा पहला दिन काम करे? पहला दिन गइल ना, लोग बोला के ले गए ना। सुतला ना, सुतला में बोला के ले गए ना। तो पहला दिन ही काम करे? पहले गइल। ट्रैक्टर उक्टर पहले से चलावत रहना है? ना चलाओ ना। दो गो हाँ एक के वाला को फोन दो पैसा 12 और घर में क्यों कमाए वाला नहीं है? दो काम 12 वाला मलाई का। ये छोट रहना। शादी उदी हो गई उनको? नहीं अभी शादी ना भइल? नहीं। उनके पापा का कर रहे हैं? 12 बने। तो सोचिए बताया जा रहा है कि बच्चा पहले दिन काम करने गया था। घर की स्थिति देखकर उनका दो जो भाई हैं वो बाहर रहकर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। पिताजी भी मजदूरी करते हैं। अपने पिताजी की मजबूरी देखकर वो काम करने के लिए वो लड़का मन बनाता है और पहले दिन ईंट भट्टी पे काम करने के जाता है। और जब ईंटा गिरा कर वो फिर से भट्टे पे आता है तो सिस्टम की लापरवाही के चलते सुक्कुल पट्टी के गांव के बाहर जो रोड था उसके 2 फीट रोड के 2 फीट के अंदर ही जलकल योजना का तहत जो पाइप घर घर पानी पहुंचाने का पाइप बिछाया जा रहा है। 4 से 5 फुट उस पाइप को जमीन को कोड़ा गया था और उसमें पाइप डाल दिया गया था, लेकिन बशर्ते ठेकेदार उसमें मिट्टी नहीं डलवाया था, जिसके कारण ट्रैक्टर का जो आगे का चक्का था वो उसमें जाकर फंसा और ड्राइवर उस ट्रैक्टर को संभाल नहीं पाया और ट्रैक्टर पलट गई है। दोनों युवक मौकाए वारदात पर ही दोनों युवकों की जान चली गई। उसके घर की भी, समीर अंसारी के घर की भी मैं वीडियो आपको दिखाया, उसके भी घर की स्थिति दिखाया कि आप देख सकते हैं कि कितना गरीब परिवार वो भी है। और उतना ही गरीब परिवार ये सुनील का भी आप देख सकते हैं कि घर जो है वो बिल्कुल पुराना घर है और घर की स्थिति आप देख लीजिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना परिवार घर है। घर में आने के लिए एक पतला सा रास्ता है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये गरीब परिवार कैसे रहेगा। अब इनके घर का जो खर्चा है वो कैसे चलेगा। 2 भाई इनके और हैं जो बाहर में काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं और सिस्टम के लापरवाही के चलते ये 2 युवकों की एक ही गांव से अर्थी उठी है। यहाँ पे गांव के लोगों के अंदर देख लीजिए कैसे सहमे हुए हैं। लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं डर है कि सिस्टम रास्ते चलते सिस्टम की लापरवाही से किसी की भी जान जा सकती है, क्योंकि वो जो जलकल योजना के तहत जो गड्ढा कोड़ा गया था, अगर उस गड्ढे में मिट्टी डाली गई होती तो शायद आज ये दोनों युवक अपने घर पे होते, अपने आंगन में होते, अपने माँ के गोद में होते। आज वो दोनों माँ के गोद सुने हो गए हैं और दोनों बच्चे 18 साल और 19 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि हमारे प्रदेश में सिस्टम क्या कर रहा है। पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय